यह कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। यह कहानी एक डॉक्टर की है। सुबह उसको फ़ोन आता है कि एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाइए। कोई पेशेंट आया था। पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी और पेशेंट के माता पिता बहुत घबरा गए थे। तो डॉक्टर को आने में थोड़ी सी देर क्या हुई, वो फ़ोन आया। जैसे ही उसके पास गया, वो दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल दौड़ते हुए अंदर आ रहा था। तभी उसके पिताजी खड़े होते, जिसकी एक्सीडेंट होती है, लड़के के पिताजी खड़े होते और बोलते हैं, अभी आप आ रहे हो? हमारा बच्चा कब से, उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप लोग डॉक्टर हो तो कुछ भी समझते नहीं हो, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलते हैं। डॉक्टर ने बोला ठीक है, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। उसने सॉरी वॉरी बोला, अंदर ऑपरेशन के लिए गया। ऑपरेशन लगभग 1.5 घंटे किया उसने। 1.5 घंटे बाद जो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला, तभी उसने बोला कि आपका बच्चा, डॉक्टर बोला उसके पिताजी से, आपका बच्चा अब ठीक है, सही है। तभी उसके पिताजी पूछते हैं कि कब तक डिस्चार्ज मिलेगा, ये सब बातें करने लगते। डॉक्टर ने बोला कि आपको जो भी पूछना है नर्स से पूछ लीजिए, अभी हम जा रहे हैं। तो डॉक्टर इतना कहते हुए फिर आगे बढ़ा। डॉक्टर से अपने बाहर निकले घर की तरफ, तभी वो बोलता है कि उसका लड़के का पिताजी, अरे इनको किस बात का घमंड है, डॉक्टर है तो इस बात का इतना घमंड है। तभी पीछे से नर्स आती है और बोलते हैं, डॉक्टर हैं तो इस बात का इतना घमंड है? नर्स बोलती नहीं। नर्स नम आँखों से बोलती है, आँखों में आंसू लिए, आप जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, दरअसल आज सुबह ही उनके बेटे की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और वो अपने बेटे की अर्थी को लेकर शमशान गए थे, चिता को अग्नि देने वाले थे। तभी हमने फ़ोन किया और उन्होंने छोड़कर भागे भागे हॉस्पिटल आए, सिर्फ आपके बेटे का इलाज करने के लिए। अभी इलाज करके गए हैं, तब अपने बेटे की चिता को जलाएंगे, अग्नि देंगे। तो जितने लोग वहाँ खड़े थे, सबकी आँखों में आंसू और सब नम आँखों से। तो बोलते हैं कि नर्स बोलती, जैसा समझते हैं आप जिसको वैसा नहीं होता है। उन्होंने हाथ जोड़ने लगे तो नर्स बोलती, मुझसे नहीं माफ़ी मांगिए, डॉक्टर से माफ़ी मांगिए। तो इस कहानी का मतलब है कि हमें किसी को बिना सोचे समझे, बिना जाने समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।